हेलो नमस्कार, मैं के सर आप सभी का अपने ऑनलाइन चैनल यूट्यूब ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पढ़ लिया है, उस पर सवाल कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, टेस्ट कर लिया है और अब बारी है हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो हम देखते हैं जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़े हैं उनकी डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा पे क्या वैल्यू होती है, मतलब किसी स्पेसिफिक थीटा के लिए, एंगल के लिए उनकी क्या वैल्यू होती है। तो हम देखते हैं वो, चलिए। तो जैसा कि मेन जो वैल्यूज लेते हैं हम एंगल की ट्रिग्नोमेट्री में, वो जनरली हम लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, बाकी इनके मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे क्या क्या रहते थे। वो क्या क्या रहते थे हमारे, ये हो गया साइन, कॉस और टेन। ठीक, और इन्हीं के 3 रेसिप्रोकल्स होते थे कि नहीं। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। ठीक है, तो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री लेते हैं, उस पर साइन, कॉस और टेन की क्या वैल्यू रहती है। साइन 45 के लिए, कॉस 45 के लिए और टेन 45 के लिए। ठीक है, तो चलिए एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ रहे हैं इसलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ठीक, ए बी सी, ए बी सी। ठीक, ठीक है कि नहीं। क्योंकि अब हमें 45 डिग्री लेना है, तो एक एक्यूट एंगल हमारा क्या होगा, 45 होगा। ठीक, और ये 90 डिग्री है, तो बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ एंगल भी 45 होगा। क्यों होगा, मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा द सम ऑफ क्या, द सम ऑफ एंगल ABC ऑफ एनी ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, ठीक है। जब हमारा ये 45 है प्लस B 90 है, तो एंगल C क्या होगा। ठीक है, दोनों का सम करें आप, क्या होगा 180 माइनस 135, तो यहाँ से हमें 45 मिलेगा। ठीक, ठीक है कि नहीं। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जब ये आमने सामने के एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल्स है, तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब दो एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल है, उनके आमने सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी, हेंस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है यहाँ से, जब एंगल A बराबर एंगल C है, तो साइड BC, A के सामने वाली साइड BC साइड बराबर होगी AB के। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू हमने ले ली A। ठीक है, A कोई पॉजिटिव नंबर है, ये A होगी हमारी, ये होगी A। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए तीनों साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो थर्ड साइड हम कैसे निकालेंगे, वही प्रोसीजर हमारा, पाइथागोरस लगा दीजिए इसमें, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो लगा दीजिए AC का स्क्वायर, क्या AB का क्या है, A स्क्वायर प्लस BC का A स्क्वायर, क्योंकि ये बराबर है, हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से AC का स्क्वायर क्या आएगा, 2A स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट लीजिए बोथ साइड, तो रूट 2A यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक, यहाँ से हमें AC की क्या वैल्यू मिली, यहाँ से हमें AC की मिली रूट 2A। ठीक, अब हमारे लिए आसान, तीनों साइड्स हमें पता है, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अभी तक हम क्या लिखते थे, साइन A cos A tan A। अब हमें A की वैल्यू पता है, यहाँ पे साइन 45, cos 45 और tan 45। ठीक, अब साइन 45 में क्या देखते थे, साइन बोले तो सामने वाला अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे लिख दीजिए A अपॉन रूट 2A, और यहाँ कॉस का देखिए, कॉस 45 मतलब पड़ोसी वाली साइड कौन सी है, AB। AB यहाँ पे क्या दिया A, तो A अपॉन रूट 2A। ठीक, tan A में क्या होता है, tan A में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC बाय AB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A अपॉन A, यहाँ सब में A से कैंसिल कर दीजिए, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, और A से 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जब whenever the theta is
45, then the value of sin 45 is 1 by root 2, the value of cos 45 is 1 by root 2, and the value of tan 45 is 1. Same with their reciprocals, cosec 45, तो क्या लिखेंगे हम cosec 45, यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट 2 by 1 होगा, तो यहाँ से हमें रूट 2 पता चला, ठीक, क्योंकि sin 45 का रेसिप्रोकल होगा और ये जो sec होगा ये cos का रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे रूट 2 by 1, तो ये भी हमें रूट 2 मिला, ठीक है। और ऐसे ही हम cot 45 यानी कि tan का रेसिप्रोकल, तो 1 by 1 यानी कि 1, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बहुत आसान है ये सब चीजें निकालना, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू 45 ली थी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 एक 45 है, तो हमें पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो एंगल पता थे, तीसरा 45 आती है, हमें पता चला दोनों थीटा बराबर है, तो उनके आमने सामने की साइड्स भी बराबर होंगी, हेंस दिस ABC ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ से AB बराबर BC होगा, वो हमने A माना और थर्ड साइड हमने पाइथागोरस से निकाल ली। तीनों साइड आती हमारी चीजें बहुत आसान हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए फॉर वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वैल्यू पे बढ़ते हैं। तो हमने 45 डिग्री के लिए देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं 30 और 60 डिग्री के लिए, क्या देखते हैं, 30 एंड 60 डिग्री के लिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल वह होता है जिसकी 3 साइड्स बराबर होती हैं, 3 साइड्स बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो ईच एंगल क्या होता है इसका, ईच एंगल होता है 60 डिग्री का, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं एडी यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, ठीक है। एडी एक परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक। ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही है और ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है। कैसे, AB बराबर है AC के, है कि नहीं, क्योंकि हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया था, ठीक है। और AB बराबर है AC के और AD दोनों में कॉमन है और दो एंगल राइट एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, ठीक है कि नहीं। ये साइड्स बराबर, AD कॉमन और ये 90 डिग्री बाय HL यानी हाइपोटेन्यूज और एक कॉमन साइड यानी कि AD और एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमें क्या पता चलेगा उससे, ये वाले एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल BAD बराबर होगा एंगल CAD के बाय CPCT बोले तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे ये दोनों ट्रायंगल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी बराबर हुए, क्योंकि ये 60 है और ये 90 है, तो ये क्या बचा, ये हो गया 30 डिग्री। देख लीजिए आप, ये देख लीजिए 90 प्लस 60 प्लस x बराबर 180, तो यहाँ से दोनों का सम क्या होगा 150, ठीक। दोनों का सम 150 हो रहा है, x क्या होगा 180 माइनस 150 डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से एक की वैल्यू 30 आई तो दूसरे की भी 30 होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज अब हम यहाँ पर लेंथ मान लेते हैं, AB की लेंथ क्या मान लेते हैं, AB की लेंथ हम सपोज करते हैं 2A, ठीक। 2A सपोज करते हैं, तो ये 2 है, 2A है, ये भी 2A है
और ये BC भी 2 है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स बराबर है। ठीक है, तो ये जब परपेंडिकुलर डला है इस पे तो ये इस साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो यहाँ से BD और BC भी बराबर हो जाएंगे। ठीक, BD और CD, सॉरी यहाँ से BD और CD भी बराबर होंगे, तो ये साइड्स क्या, ये इसके बराबर हो जाएगी, तो ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा। ठीक, तो अब आगे देखते हैं, यहाँ से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब निकालने हैं, तो देखें एक बार हम थीटा 60 लेंगे और एक बार 30 लेंगे। तो देखते हैं, अब इस ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल एक मान लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD। ठीक, ठीक है, साइन बी बोले तो साइन 60 डिग्री। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो साइन 60 डिग्री, सामने वाली साइड क्या है यहाँ पे, ठीक, AD। तो AD हम कैसे फाइंड करेंगे, वही पाइथागोरस लगा दीजिए इस ट्रायंगल में, क्या लगेगी, AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक, AD हमें फाइंड करना है, AB हमारे पास है 2A का स्क्वायर, BD हमारे पास निकालना, BD हमारे पास है A स्क्वायर प्लस AD हमें फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पे 4A स्क्वायर और ये इधर आके माइनस होगा A स्क्वायर और ये हो गया हमारा AD का स्क्वायर। ठीक, और ये क्या बचा, 3A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ से AD की क्या वैल्यू आ जाएगी, AD की वैल्यू आ जाएगी √3A। ठीक है, यहाँ से हमने AD की वैल्यू फाइंड की और AD हमारे पास है √3A। ठीक, अब तीनों साइड्स हमारे पास है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना बहुत ही आसान है। अब हम देख चुके हैं कि जब तीनों साइड्स हमारे पास होती हैं तो हम बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि साइन 60 की क्या वैल्यू होगी। देखिए साइन 60 इन ट्रायंगल ABD, देखिए ट्रायंगल ABD में साइन 60 सामने वाली साइड क्या है, AD। ठीक है, AD की क्या वैल्यू है, ये है √3A और हाइपोटेनस AB की क्या वैल्यू है 2A, A से A कैंसिल आउट, √3/2। ठीक, अब आगे देखते हैं cos 60 यहाँ पे देखेंगे, cos 60 यहाँ देखो, cos 60 है पड़ोसी वाली साइड, यहाँ पे इस ट्रायंगल में देख रहे हैं 60 डिग्री यहाँ पे है, तो ये पड़ोसी वाली साइड हमारी BD है, BD की वैल्यू है A अपॉन हाइपोटेनस बोले तो 2A, A से A कैंसिल आउट, 1/2 यहाँ पे cos 60 की वैल्यू हमारे पास। ठीक, अब हम देखते हैं tan 60 देखो, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो यहाँ पे √3A/A से कैंसिल आउट और √3 हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यू देखी कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू फाइंड की हमने वो हमारे पास है। अब हम इनके 3 रेसिप्रोकल देखते हैं, रेसिप्रोकल देखते हैं तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 बराबर 2/√3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। आगे बढ़ते हैं, ये होता है sec 60 यानी कि 2/1 नीचे रहेगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा आंसर, और यहाँ से cos 60। ठीक, cos 60 क्या होता है 1/tan 60 यानी कि इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ से हमने देखा कि जो थीटा की वैल्यू 60 होती है उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इस तरह होती है, और ऐसे करके हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया था, परपेंडिकुलर डाला, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट किससे हुआ हमें पता है, ये बाय HL लिखते हैं यहाँ पर, बाय HL बोले तो इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज एक कॉमन साइड और एक राइट एंगल ट्रायंगल कॉमन है, तो ये CPC ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। CPCT से हमने ये एंगल बराबर कर लिए और ये दो साइड बराबर हो गई। ठीक, तो अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, 30 डिग्री पे हम निकालते हैं वैल्यू क्या होती है। ठीक, तो 60 पे हमने देख लिया था, अब एंगल 30 पे हम देखते हैं। तो एंगल की वैल्यू 60 पे हमने देख लिया है, आओ हम अब 30 पे देखते हैं। साइन 30 इन ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ABD। ठीक, ट्रायंगल ABD में 30 देखिए, 30 में देखिए सामने वाली साइड कौन सी है, BD की क्या वैल्यू है A, हाइपोटेन्यूज क्या है 2 है। ठीक, यहाँ से A से A कैंसिल आउट, 1/2 साइन 30 की वैल्यू आ गई। ठीक है, cos 30 देखिए,
cos 30 कोसने वाली साइड पड़ोसी वाली कौन सी है √3a और हाइपोटेन्यूज 2a, इसे कैंसिल आउट, √3/2 यहाँ पे cos 60 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू, ठीक है। और tan 30 की क्या होगी, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि a अपॉन √3a, a से a कैंसिल आउट, 1/√3 हमारे पास आंसर है, ठीक। ऐसे ही इनके रेसिप्रोकल cosec 30 बोले तो 2 आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, और sec 30 होगा 2/√3, ठीक। और tan 30 होगा, tan 30 1/√3 है, तो यहाँ से जो cot 30 होगा वो होगा √3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो थीटा की 45 वैल्यू हमने देख ली, 30 देख ली, 60 देख ली, अब बचा 0 और 90, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक। ए बी सी राइट एंगल है 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ क्या देखते हैं, पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A cos A tan A, ठीक। तो sin A इस एंगल में क्या होगा, यहाँ देखो sin A बोले तो सामने वाला यानी कि BC बाय हाइपोटेन्यूज AC, ठीक। अब हम यहाँ पे sin A की जगह वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री और देखेंगे क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 0 डिग्री रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ आप 0 डिग्री रखेंगे, समझा यहाँ चीज क्या हो रही है। जब यहाँ 0 डिग्री रखेंगे, अभी तो कोई वैल्यू है थीटा की, तो सपोज ये दो रेज हैं, ठीक है, ये दो रेज हैं, अभी कोई थीटा बना रही है, कोई मेजरमेंट है इन दोनों के बीच, धीरे धीरे ये रिड्यूस हुआ, माना कि 25, 15, 10 और ये 0 हो गया, मर्ज हो गई कि नहीं हो गई। तो ये तो रोज रेज जो है वो यही देखेंगे, जब अब ये 0 डिग्री के बराबर होगा तो ये जब नीचे की तरफ टेंस करेगा, यानी कि AC जब AB में मर्ज होगी तब ये एंगल A जो है वो 0 होगा, और जो है BC जो है रिड्यूस होके किस तरफ जाएगी, ये टेंस टू 0 होगी, और यहाँ पे AC जो है वो टेंस टू AB होगा, ठीक। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब हमने देखा कि ये जब एंगल इन दोनों के बीच का एंगल जब 0 होगा तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, और ये इसमें लाइन ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, और दोनों के बीच AB, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो BC वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि BC जब 0 हो जाएगा तो 0 बाय समथिंग इज 0, ठीक है। तो हमें पता चला यहाँ से कि sin 0 की वैल्यू क्या है, sin 0 बोले तो 0, ठीक। अब हम देखते हैं कि cos 0 डिग्री क्या होगा, यहाँ पे cos क्या होता है, पड़ोसी वाली साइड यानी कि AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, यहाँ पे AC नियरली क्लोज टू AB है, क्यों है, क्योंकि जब ये 0 हुआ तो ये धीरे धीरे आके ऐसे करके ये रिड्यूस होता चला गया, ये यहाँ पे आया, ठीक, फिर यहाँ पे आया, फिर एंड में इसमें मर्ज हो गया, ठीक। AC बराबर यहाँ पे AB हो गया, तो यहाँ से नियरली ये बराबर है AC के, यानी कि AC बाय AC ये हो गया 1, ठीक। तो cos 0 की यहाँ से वैल्यू क्या मिली, cos 0 की वैल्यू मिली हमें 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो tan A हमने क्या पढ़ा था, tan A होता है sin A अपॉन cos A, ठीक है। sin 0 की वैल्यू 0 है और ये 1 है, तो ये 0 हो गई, ठीक। cos 0 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं 90 डिग्री पे क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे इनके रेसिप्रोकल होंगे, यहाँ पे इनके रेसिप्रोकल और देख रहे हैं cosec 0 जो आएगा cos 0, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा AC बाय BC, और ये टेंस टू 0 है, तो ये वैल्यू पहुंचेगी इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइन क्यों कहते हैं अपन इसको, नॉट डिफाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि 0 की किसी भी वैल्यू, यानी कि 0 किसी में भी डिवाइड देता है तो वो सर्टेन नहीं है कि ऊपर वाली संख्या क्या है, क्या मेजरमेंट है उसका, इसलिए यहाँ नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम देखते हैं समथिंग अपॉन 0 0 आया, ठीक, माना कि 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि हम 2 का इंटू 0 में कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 3 का इंटू 0 में कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, यानी कि कोई सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे नॉट डिफाइन बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे sec क्या हो जाएगा, sec 0 होगा
वो भी 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, रेसिप्रोकल भी 1 होगा। अब यहाँ देखते हैं कॉट क्या होगा, कॉट 0 क्या होगा, वही यहाँ भी सेम केस 1/0, यानी कि ये भी नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। मैंने बताया ना नॉट डिफाइंड क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये सब कंडीशंस आ जाती हैं, कोई सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी इंफिनिटी। यहाँ पे अगर ऑप्शन दोनों दिए हो तो नॉट डिफाइंड इज प्रेफरेबल आंसर, ठीक है। तो चलिए अब 90 डिग्री के लिए देखते हैं, 0 के लिए हमने देख लिया है, 90 डिग्री के लिए देखते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो हमने 0 डिग्री भी देख लिया, ठीक, 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, बचा क्या 90, ठीक है। तो हम 90 डिग्री के लिए देखते हैं। तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए देखेंगे हम, साइन ए क्या होगा इसमें BC/AC, ठीक। कॉस से क्या होगा, कॉस से होगा AB/AC, ठीक। tan ए क्या होगा, tan ए क्या होगा, tan ए होगा परपेंडिकुलर BC/base AB, ठीक। तो चलिए हम समझते हैं 90 डिग्री पे होगा थीटा, तो क्या करेंगे, ये थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगा। तो अभी तो कोई एंगल है ना, तो कैसे, अभी ये एंगल है, ठीक, और यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री है कि नहीं, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये एंगल जो ए है यहाँ, ये एंगल हमें 90 डिग्री चाहिए, तो ये 90 डिग्री कब होगा, जब ये ऐसे ऐसे करके ये सीधा खड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं। जब ये BC में मर्ज हो जाएगा तब एंगल A 90 होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे, यहाँ पे समझते हैं कि जब हमको इसको 90 करना है, यानी कि धीरे धीरे ये पास में आएगा इधर इधर, और एक समय ऐसा आएगा जब ये BC पे लाई करेगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, होगा कि नहीं होगा। और जब ये 90 डिग्री तरफ टेंड करेगा, जब ये थीटा की वैल्यू जब यहाँ आके 90 होगी, तो ये AB जो है वो 0 हो जाएगा कि नहीं होगा, ये AB रिड्यूस होके BC में मर्ज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। और AC बराबर BC में मर्ज हो जाएगा कि नहीं, AC हमारा इधर आके BC में मर्ज हो जाएगा, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है एंगल A क्या होगा, एंगल A 90 होगा, और वो धीरे धीरे जाके BC में मर्ज हो जाएगा, और यहाँ से जो एंगल C होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब टेंस टू 0, वो भी तो 0 होगा। जब ये चीज आगे बढ़ेगी तो ये मर्ज होगी तो C 0 होगा कि नहीं होगा। जैसे हमने लास्ट में देखा था कि A को 0 कर रहे थे, लास्ट 0 में देखा था, जब हम इसको 0 कर रहे थे, इसको नीचे ला रहे थे, तो ये 0 तभी तो हुआ था जब ये नीचे आ गया था। अब हम इसको इधर ले जा रहे हैं तो C भी तो 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से जो AB होगा वो टेंस टू 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि जब ये ऐसे मर्ज हो रही है, ये जब B की तरफ बढ़ रहा है 90 डिग्री के लिए, तो ये जो डिस्टेंस है ये खत्म हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे यहाँ क्या होता है, जब BC की वैल्यू क्या हो रही है, BC की वैल्यू यहाँ पर AC के बराबर होगी, AC जाके BC में मर्ज हो रहा है, तो यहाँ पे जो क्या AC जो है वो बराबर हो जा रहा है BC के, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, AC बराबर AC हो गया और ये 1 आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब हम AB देखते हैं, AB क्या हो रहा है, यहाँ पे AB तो पास आ गया, जब A और B मिल जाएंगे तो डिस्टेंस तो 0 हो जाएगी ना, तो यहाँ पे जब 0 हो गया, सम 0 बाय समथिंग इज 0, ठीक। अब देखते हैं tan A, BC जब बराबर है AC के, क्या यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बताया, AB 0 जा रहा है, यानी कि नीचे 0 हो रहा है, तो BC/0 ये होगा इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड इज प्रेफरेबल आंसर, ठीक। मैं समझा चुका हूँ नॉट डिफाइंड क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये तीनों वैल्यू मिल गई हैं, और इनके रेसिप्रोकल भी देख लेते हैं। cosec 90 भी इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी 1 आएगा, और sec 90 क्या होगा, यहाँ पर A की वैल्यू 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक। तो sec 90 क्या होगा, ये भी इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड होगा, ठीक। और यहां से भी क्या होगा, यहाँ cot 90 क्या होता है, 0 बाय समथिंग, 0 बाय BC, यानी कि 0, समझ गए ना आप, ठीक है। जब किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि 0 अपने आप में टेंस टू 0 है, उसका मान 0 है, और इन्फिनिटी बोले तो
बड़ी से बड़ी सी, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जब 0 से डिवाइड किए इन्फिनिटी, और ये नॉट डिफाइन इसलिए है क्योंकि 0 का किसी भी उसमें इंटू करने पर 0 आता है, जैसा कि हमने समझा था कि माना कि 0/BC लिखा है तो हमने ये लिखा है कि ये 0 होगा। क्यों 0 होगा? BC की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि 0 × 1 0, 0 × 2 0, 0 × 3 कुछ सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए वो चीज़ नॉट डिफाइन हो जाती है। इसलिए जो वैल्यू है ये नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा थीटा की वैल्यू 90 भी हमने देख ली। तो क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड करना सीखे थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा पे क्या वैल्यू होती है वो चीज़ भी हमने सीख ली है। 0 पे देख ली, 30 पे देख ली, 45 पे देख ली, 60 पे देख ली और 90 पे देख ली, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने देख ली ना। अब हम इस पे जो मेन एंगल ऑफ थीटा है, मेन वैल्यू ऑफ थीटा है 0, 30, 45, 60 और 90, इसकी हम टेबल बनाएंगे और वैल्यूज लिखेंगे। वो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए ताकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप इजीली कर पाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे से जुड़ सकें और पढ़ सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद। Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe my channel E2's Growth.